ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕੈਟਵॉक ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ फैन होया तेरी कैटवॉक पे। तो जनाब जितने लोग फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं आप लोगों ने मुझे ये भी साथ साथ लिख के बताना है जी। बिल्लो तो देखने के लिए आप चले ही जाते हैं टिकटॉक पे कभी भाई को देखने गए आप? मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते तैनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। अच्छा जी, रियाज मलिक मैसेज कर रहे हैं 101 का ऑफिशियल पेज facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान। अद्धी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी अद्धी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी जिमी चुचू पावे नी तू 40 लख दी फेसबुक उत्ते नी तू लांदी जीणियां उन्हां फोटोआं दे नाल। अच्छा जी, रियाज मलिक कह रहे हैं जी कि लफ्ज मोहब्बत लिखकर मुस्कुरा रहे हैं, हट जाओ मुर्शदो मानी आ रहे हैं। शाने मुंडे ठोकते। अच्छा जी, शुमाइल इस्लाम मैसेज कर रही हैं जी। मुंडा फैन होया संदल खान ने मैसेज किया, शुमाइल कह रही हैं जी कि कोई महवे रक्स है तो कोई गुम है ख्याल यार में, ये इश्क के रंग है मानी यहाँ कुछ नहीं इख्तियार में। अच्छा जी, सलाम मानी भाई कैसे हैं जी? और तबीयत बहुत ख़राब है, लिसनर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ कर दें। मसल्ले बिछा लिए हम सब ने, गेट वेल सून। प्रीजे कह रही हैं कि सलाम मानी भाई कैसे हैं जी? सुपर्ब शो हमेशा की तरह, बहुत शुक्रिया। साइलेंट इमरानियन मैसेज कर रही हैं जी, क्या हाल है मानी? मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, नैन तारा ने मैसेज किया, कह रही है वेलकम ब्रो, थैंक यू लड़की। अच्छा जी, पगली इमरानियन मैसेज कर रही है, यहाँ भी मौजूद है लड़की। अच्छा जी, मोहम्मद अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हफ्जा इमरानियन मैसेज कर रही है, कह रही है मोस्ट वेलकम डीजे। उसके बाद जनाब जैनब मुरादी ने मैसेज किया, कह रही है कि हाय मानी, हाय जैनब। तैनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते तैनू तकिया मैं बिल्लो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। अच्छा जी, आयजा इमरानियन मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम भैया कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। उसके बाद जनाब हलीमा खान मैसेज कर रही हैं, मीरब ने मैसेज किया। उसके बाद जनाब ईदू ने मैसेज किया कराची से, कह रहे हैं जी हमारे भी कमेंट जो है वो लाजमी रीड किया करें। मोहम्मद फैसल कह रहे हैं जी मानी जी लव यू लव फ्रॉम कोयटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हरमैन खान मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं कि मोहब्बत में बेसब्री कैसी, वैसी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब पत्री ने मैसेज किया, कह रहे सलाम मानी भाई ट्रांसमिशन क्यों नहीं आ रही? मुझे क्या पता क्यों नहीं आ रही। अच्छा जी, उसके बाद अब्बासी हैं जी, अब्बासी कह रहे सलाम मानी भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, इसका रियल नाम जो है वो हिना अब्बासी है, मरी से इसका ताल्लुक है। कह रही है कि मेरा नाम जो है वो ऑनर मत कीजिएगा प्लीज। नहीं करता हिना, टेंशन नहीं ना लो। अच्छा जी, अब्बासी कह रही है, हिना अब्बासी कह रही है कि टिकटॉक की आईडी मैंने सिर्फ आपकी वीडियोस देखने के लिए बनाई है, ना कर लड़की। अच्छा जी, मलिक इमरानियन कह रहे हैं कि शो इज अप टू द मार्क, ठीक हो गया। मलिक इमरानियन फिर से मैसेज कर, अच्छा 2 मलिक इमरानियन है, क्या बात है, वाह जी। वासिफ मलिक है जी, मलिक इमरानियन, उन्होंने लिखा जी मरी से उनका ताल्लुक है। अच्छा जी, बुशरा अहमद ने मैसेज किया, कह रही है कि आज नेट पे आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा। विकास, नेट पे मेरा प्रोग्राम नहीं जा रहा, चेक करके है। अच्छा जी, जिमल नूर मैसेज कर रही है अस्सलाम वालेकुम मानी भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। हलीमा खान मैसेज कर रही है, महरू इमरानियन ने मैसेज किया, एम साकिब इमरानियन रहे जी हमारे साथ। उसके बाद अंसार राजपूत ने मैसेज किया, अंसार बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। जैनब ने मैसेज किया जी। इकरा मैसेज कर रही है रावलपिंडी से, हेलो मानी, हेलो इकरा। सो जनाब आप लोगों के मैसेजेस 101 का ऑफिशियल पेज facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान, मुफ्ते मजबूर सारे वहां पहुंच सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नवीद मैसेज कर रहे हैं रावलपिंडी से। खुशबख्त इजाज अहमद खान है जी, अस्सलाम वालेकुम मानी जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग इन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप। राजा दानियाल दानी है जी, कहाँ से मैसेज किया? गुजर खान से, ठीक हो गया। अच्छा जी,
उसके बाद ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕੈਟਵॉक ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ बुशरा अहमद कह रही है जी कि आपकी बातें ओए होए। ਤੈਨੂੰ मोहम्मद जहांगीर मैसेज कर रहे हैं वेलकम टू द शो मानी भाई। वहाब चौधरी ने मैसेज किया, माही परवेज रही जी हमारे साथ, जिद्दी राजपूत डॉल ने मैसेज किया, रियाज अली ने मैसेज किया, मोहम्मद फैसल रहे जी हमारे साथ। उसके बाद इनोसेंट अयाज खान दुबई से कह रहे हैं मानी भाई कैसे हैं, खूबसूरत, कोई शक है। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕੈਟਵॉक अच्छा जी, मोहम्मद अब्बासी मैसेज कर रहे हैं, मोहम्मद इमरान मैसेज कर रहे हैं। उसके बाद दोनों ने कहा जी वेलकम टू द शो मानी भाई, बहुत शुक्रिया। सो जनाब मैं जल्दी क्योंकि टाइम कम, मुकाबला सख्त, 4 से 5 मिनट बाकी हैं। और जाकिर राजपूत ने मैसेज किया, कह रहे हैं क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। हलीमा इतने दिल बना के आपने भेज दिए, हाय ओए इन्ने दिल, आय हाय, आय हाय। ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕੈਟਵॉक ਤੇ ਅੱਧੀ ਡਿਪੀ ਲਾ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਅੰਜਲੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਮੀ ਚੁੱਚੂ ਪਾਵੇਂ ਨੀ ਤੂੰ 40 ਲੱਖ ਦੀ, ਜਿਮੀ ਚੁੱਚੂ ਪਾਵੇਂ ਨੀ ਤੂੰ 40 ਲੱਖ ਦੀ, ਅੱਧੀ ਡਿਪੀ ਲਾ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਅੰਜਲੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਮੀ ਚੁੱਚੂ ਪਾਵੇਂ ਨੀ ਤੂੰ 40 ਲੱਖ ਦੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਂਦੀ ਜੀਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਠੱਗਦੀ, ਤੇਰਾ ਐਪੜ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਵੱਖਰੀ ਏ ਤੇਰੀ ਟੋਨ, ਐਪੜ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਵੱਖਰੀ ਏ ਤੇਰੀ ਟੋਨ, ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮੁੰਡੇ ਠੋਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕੈਟਵॉक ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕੈਟਵॉक ਤੇ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਡ ਦਿਲੋਂ ਸਿਲਵਰ ਸ਼ਾਈਨ, ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਸੁਣੇ ਲਿਲ ਵਾਈਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਈਓ ਪਾਰਟੀ ਚ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਰੈਡ ਵਾਈਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਲੋ ਟਿਕਟੌਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਲੱਕ ਮੀ ਦੇ ਸੂਰ ਮੇ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਓਂਬਰੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਟ ਲੈ ਕਵਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਤਾਈਓ ਗੋਗਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲੋ ਰੱਖਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਚ ਡਾਲਰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਬੌਂਸਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਬੌਂਸਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਚ ਡਾਲਰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਬੌਂਸਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਛੇੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਨੀ ਵਰਗਾ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਵਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੀਟ ਮੰਜ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਗੀਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੀਟ ਮੰਜ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਗੀਤ, ਭਾਵੇਂ ਭੰਗੜਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੋਕ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ। अच्छा जी, अदनान मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी एक शेर हो जाए भाईजान, शेर आजकल कहाँ मिलता है, कोई बकरी शकरी पे गुजारा करना शुरू करें आप। अच्छा जी, नवीद मैसेज कर रहे हैं रावलपिंडी से, नवीद बहुत शुक्रिया। उसके बाद शुमाइला इस्लाम कह रही हैं जी कि दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, हकीकत है वो बस मुझी से प्यार करता है, और तन्हाई से डरता हूँ मुझे तन्हा नहीं करना, तन्हाई से डरता हूँ मुझे तन्हा नहीं करना, दबे लफ्जों में चाहत का वो इकरार करता है, और मुझे सोचता है वो तन्हाइयों में अक्सर, मुझे सोचता है वो तन्हाइयों में अक्सर, रातों की नींदें यूं ही बर्बाद करता है, ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕੈਟਵॉक ਤੇ, और मेरी जिंदगी का हासिल मेरा हमसफर वही, ਆਈਫੋਨ ਲਾਈਕ ਰੱਖੇ साथ चलने से यूं ही इनकार करता है, ਰੋਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ और जान ना पाऊं उसके दिल की तहरीरों को, ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ जान ना पाऊं उसके दिल की तहरीरों को, मेरे सामने वो नजरें झुका के रखता है, कैटवॉक ते, और जालिम जमाना जालिम है सब लोग यहाँ, हो ना जाए बदनाम रुसवाई से डरता है, और मेरा महबूब भी कैसा अनमोल है मानी, ਅੱਧੀ ਡਿਪੀ कह नहीं पाता पर दिलो जान से मरता है। ਲਾਵੇਂ ਨੀ ਤੂੰ 40 ਲੱਖ ਦੀ, ਜਿਮੀ ਚੁੱਚੂ ਪਾਵੇਂ ਨੀ ਤੂੰ 40 ਲੱਖ ਦੀ, ਅੱਧੀ ਡਿਪੀ ਲਾ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਅੰਜਲੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਮੀ ਚੁੱਚੂ ਪਾਵੇਂ ਨੀ ਤੂੰ 40 ਲੱਖ ਦੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਂਦੀ ਜੀਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਠੱਗਦੀ, ਤੇਰਾ ਐਪੜ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਵੱਖਰੀ ਏ ਤੇਰੀ ਟੋਨ। तो जनाब जितने भी स्टूडेंट मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे वो स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, और खास तौर पर जितने फौजी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये ट्रैक आप लोगों के लिए। कैटवॉक ते, ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯਾਦ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ,
ਨਾ ਸੀ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਫਕਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਮਾਰੀ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਵਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਪੱਟਣੀ ਕਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਗਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਦੀ ਕਰਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਪਾਂ ਲਾਣਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਓਏ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ ਕਰਾਰੀ ਸੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਬੇਲੀ ਯਾਰ ਤੇ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਫੁਕਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੀ ਟੁਕੜੇ ਲਾਈਫ ਸੀ ਬੇਲੀ ਯਾਰ ਤੇ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਫੁਕਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੀ ਟੁਕੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੇਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ ਅਮੀਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੀ ਹੌਲੀ ਬਸ ਪੜਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਆਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਯਾਰ ਬਣਾਣੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੰਗੜਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਸਭ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਓਏ ਲੈਬਰ ਸੈਨਪੁਰੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਮੁੱਕਿਆ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ ਦੁਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸੀ ਰੁਕਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਾਲਜ ਹੈ ਮੁੱਕਿਆ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ ਦੁਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸੀ ਰੁਕਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਿਆ ਫੌਜੀਏ ਤੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਲੈਲੀ ਕਾਲੀ ਨਾੜੀ ਕਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਹੌਰਨ ਹੌਰਨ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸੀ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਫਕਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਮਾਰੀ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਵਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਪੱਟਣੀ ਕਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਗਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਦੀ ਕਰਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਪਾਂ ਲਾਣਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ ਕਰਾਰੀ ਸੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਬੇਲੀ ਯਾਰ ਤੇ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਫੁਕਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੀ ਟੁਕੜੇ ਲਾਈਫ ਸੀ ਬੇਲੀ ਯਾਰ ਤੇ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਫੁਕਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੀ ਟੁਕੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੇਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ ਅਮੀਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੀ ਹੌਲੀ ਬਸ ਪੜਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰੀ ਸੀ
ਤੇ ਜਦ ਆਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਯਾਰ ਬਣਾਣੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੰਗੜਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਸਭ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਓਏ ਲੈਬਰ ਸੈਨਪੁਰੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਮੁੱਕਿਆ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ ਦੁਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸੀ ਰੁਕਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਾਲਜ ਹੈ ਮੁੱਕਿਆ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ ਦੁਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸੀ ਰੁਕਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਿਆ ਫੌਜੀਏ ਅਗਲਾਵਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬਸੂਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਵਾਂਗ ਵਾਂਗ ਮੇਰਾ ਟਕਰਾਇਆ ਕਾਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਏ ਮਾਵਾ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਾ ਜਵਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਸਤੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਹੈ ਬਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਸਤਾ ਨਾ ਦਿਖਲਾਇਆ ਦਿਲ ਹਮਾਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਅਧੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਗਲ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜਦਾਈਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜਦਾਈਆਂ कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है सो जनाब मैंने एक लाइन पढ़ी और उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं ये टॉपिक रखूंगा आज के प्रोग्राम का और वो लाइन थी कि और इंसान तेरे अंदर हमने बहुत सारे मख्फी खजाने रखे हैं यकीनन इंसान तो हम सभी हैं सो हम सभी के अंदर ये मख्फी खजाने जो हैं वो मौजूद हैं सो आज मैंने आप लोगों से सवाल ये करना है कि आपने आज तक अपने अंदर सबसे बड़ी चीज़ यानी कि अल्लाह की तरफ से रखी कि बहुत सारी क्वालिटीज़ बहुत सारे खजानों में से क्या चीज़ आपने एक डिस्कवर की है जो कि आपको लगता है कि ये वो चीज़ है जो कि मैंने उन खजानों में से हासिल कर ली वही खुदा और ये भी कहा गया कि ए इंसान हमने तुम में कुल कायनात रख दी सो कुल कायनात से मुराद के दुनिया की हर चीज़ आपके अंदर मौजूद है सो आपने अपने अंदर क्या डिस्कवर किया आज तक ये आप बताएंगे अच्छा फलसफा नहीं लेके आएंगे प्रोग्राम में
और एक और बात भी हम मोस्टली करते हैं कि दोस्त जो होता है ना वो हमेशा आपका साथ देता है. सो इंसानों को तो दोस्त बना के हमने बहुत देखा, लेकिन कभी अल्लाह को दोस्त बनाया आपने? मतलब दुनिया में सबसे बेहतरीन रिश्ता क्रिएटर जिसने बनाया, उनसे दोस्ती की कभी? कभी जिंदगी में ये सोचा कि ये ताकत भी हमारे पास मौजूद है कि हम दोस्ती भी कर सकते हैं? सो हमारे अंदर कौन कौन सी ताकतें पाई जाती हैं? आपके अंदर कौन सी ताकत जो है वो आपको लगता है कि ये मेरे पास मेरा प्लस पॉइंट है, मेरी ताकत है ये चीज़, और ये मैंने खुद में डिस्कवर किया है कि ये मेरे अंदर ये चीज़ है? वो आप मुझे बताएंगे जी. 11100101 यानी 1110000101. रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड. पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है जी. इसे मिलाएंगे 00925111000101. मानी से राब्ते का नंबर. अगर यहाँ कॉल नहीं मिलती तो 051-920-2540 यहाँ आप मुझे कॉल करेंगे. अच्छा चलें, आप लोगों का तो पॉइंट ऑफ व्यू आएगा ही आएगा. यकीनन हर बंदे ने अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश की होती है कि मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे पास गॉड गिफ्टेड स्किल है. सो आपने उन गॉड गिफ्टेड चीज़ों के अंदर से कौन सी ऐसी स्किल निकाली है जो कि आपको लगता है कि ये मेरी गॉड गिफ्टेड स्किल है? वो आप मुझे बताएंगे जी. और बाकी हम गप्पे शप्पे लगाते रहेंगे, लेकिन मेरे पास आज आप लोगों से शेयर करने के लिए बहुत कुछ है. मैं सच्ची बता रहा हूँ, आज बड़े दिल की बातें करेंगे. आज हम अल्लाह की बातें करेंगे ना. रात गुजरेगी ऐसे ही, खूबसूरत मौसम है. हम हमेशा खूबसूरत मौसम को शायरी से जो है वो जोड़ देते हैं. जिसने इस मौसम को खूबसूरत किया, आज हम उसकी बात करेंगे. अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात की, बल्कि मैसेजेस किए कि मानी भाई आज को गेम होनी चाहिए, फनी प्रोग्राम होना चाहिए. सो हमेशा ही फनी करता हूँ, हमेशा ही आप लोगों से शुगर लगाता हूँ, गप्पे लगाता हूँ. लेकिन कभी कभी वो कहते हैं ना कि बुढ़िया को कदे एक्सपीरियंस भी ले लीदा है. सो आज बड़ी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ मैं. ये तो ज़ाहिरी चीज़ें तो हमेशा इंसान कर ही लेता है, लेकिन आज हम थोड़ी बातन की बात करेंगे. ज़रा उस रास्ते की बात करेंगे जिस पे चलना हमें लगता है बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे आसान रास्ता है वो एक शेर है ना मेरा के बल्कि कलाम के दो मिसरे आपको सुनाता हूँ. वो है कि ना बंदिया तेरी औकात है ना तेरे बस की बात है. ना बंदिया तेरी औकात है ना तेरे बस की बात है. ये जो सब चला रहा है ना, ये मेरे अल्लाह की जात है. और ये जो फैला है कू बकू, ये उनका शुगल मेला है. ये जो फैला है कू बकू, ये उनका शुगल मेला है. जो जरे जरे को याद है, वो मेरे अल्लाह की जात है. तो जनाब, आज आपको कामयाबी के वो तरीके बताऊंगा जो कि आप लोग मतलब हम जिन्हें बड़ा मुश्किल समझते हैं, लेकिन दुनिया उसको आसान तरीके से करके आज कामयाब है. दुनिया में कामयाब लोगों को लिस्ट उठाएंगे और देखेंगे कि वो उन्होंने ज़िंदगी किस तरह गुजारी. यानी कि मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है, आज उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे. वो भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक उसी तरह आए दुनिया में. इंसान से मुराद, मैं इमरान की बात नहीं कर रहा, ना आपकी बात कर रहा हूँ, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ कि इंसान को मख्फी खजानों से नवाजा गया है. सो आपके पास कौन सी ऐसी गॉड गिफ्टेड स्किल है जो कि आपको लगता है कि सबसे बेहतरीन और मैंने इसको डिस्कवर कर लिया? वो आप मुझे बताएंगे जी. 1110000101. बाकी बातें हम साथ साथ शामिल करते रहेंगे. और यहाँ पे हम जो है वो बीजीएम की तरफ चलते हैं, फिर आप लोगों की कॉल्स की तरफ आते हैं. चला रहा
सो जनाब डायरेक्टली चलते हैं जी आज आपकी कॉल्स की जानिब और आप लोगों से पूछेंगे जी आपके अंदर आपने आज तक कौन सी ऐसी स्किल गॉड गिफ्टेड स्किल जो है वो ढूंढी है जो कि आपको लगता है कि आपकी ताकत है ये। सो गॉड गिफ्टेड स्किल जो भी हो वो आपकी ताकत ही होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो एक्टिंग भी की है मैंने, FM भी किया, 13 साल हो गए। लेकिन अगर मैं शायरी की बात करूं तो मुझे लगता है कि वो अपने अंदर मैंने गॉड गिफ्टेड स्किल जो है वो डिस्कवर की है कि मैं मतलब जब देखता हूं तो उसको लफ्जों में पिरो लेता हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कस करेंगे हम यकीनन। पहले कॉलर की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं लाइन पर मेरे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉल मिल चुकी है भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, बड़ी कम आवाज आ रही है आपकी, नाम बताइएगा। मैं निशा बात कर रही हूँ। अब दोबारा बताइएगा। मैं निशा। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे मन भाई? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। तो आपके अंदर कौन सी गॉड गिफ्टेड स्किल है? मेरे अंदर मैं जो भी दुआ करती हूँ अल्लाह जी मेरे कबूल कर देते हैं। मैंने बोला मैं जो भी दुआ करती हूँ अल्लाह जी मेरे कबूल कर देते। यार ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये लड़की जो कह रही है ये पॉसिबिलिटी है। ठीक हो गया। अच्छा चलो फिर चलो इसी बहाने अभी दुआ कर दो मेरे लिए कि मैं कामयाब हो जाऊं। आप इंशाल्लाह होंगे ना। चलो ठीक हो गया, मुझे तुम्हारी दुआ पे यकीन हो गया। ठीक है, जितना यकीन आप तुम्हें बहुत कामयाब नहीं, जितना यकीन तुम्हें उसकी कबूलियत पे है, मुझे उतना यकीन इस पे हो गया। ठीक है जी। चलो। अच्छा मैंने आपसे एक बात करनी थी। जी जी बोलें। ऑन एयर नहीं करनी। ऑन एयर नहीं करनी है आपने मुझसे बात? नहीं। क्यों क्यों? बस वो एक मसला है आपको बताना। चले अभी तो प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम में मैं ऑफ एयर कॉल्स नहीं लेता, माजरत के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइएगा। सलीम फ्रॉम इस्लामाबाद। मानी भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। सो आज बात हम कर रहे हैं जी कि बहुत सारे हमें मतलब गिफ्ट मिले अल्लाह की तरफ से। सो आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, गॉड गिफ्टेड क्या स्किल है आपके पास? सर एक्चुअली मसला ये है कि मेरी आईज का थोड़ा इश्यू है, लेफ्ट आई देते हैं और दाएं काम करती है, बड़ा माइनर सा। तो अल्लाह का करम है, बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं बंदे को उसकी आँख से भी पहचान जाता हूँ और बहुत सारी चीजें हैं जिससे मुझे पता चल जाता है। मतलब आप सोचता हूँ अक्सर हो जाती है। हाय, ये पॉइंट नोट करने हैं सबने, खास तौर पर जो बच्चे मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं आज। क्या आज ये वाला जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो झूठ बोलने वाली बात नहीं है, जो सोच रहा होता हूँ अल्लाह का करम हो जाता है। ठीक हो गया, तो मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोचना आज आपने। ठीक है इंशाल्लाह मानी भाई। और एक रिक्वेस्ट, एक कथा आपको सुनाना चाहूंगा। जी जी। अंधेरी रात में रहते तो कितना अच्छा था, हम अपनी रात में रहते तो कितना अच्छा था। ये भी है। दुखों ने बांट ली है तुम्हारे बाद हमें, हम तुम्हारे हाथ पे रहते तो कितना अच्छा कितना अच्छा था। सो नाइस ऑफ यू सर। खूबसूरत खूबसूरत, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब नाम बताइएगा। रबीता। रबीता। रबीता, तो तुम्हारे अंदर भी अच्छा, रबीता के अंदर एक क्वालिटी है मुझे पता है। क्या? ये दीवाने को बाहर से सूंघ के बता देती है कि ये लाल है। क्यों मुझे बताइए। अच्छा तो क्या क्या गॉड गिफ्टेड स्किल है तुम्हारे पास? मेरे अंदर ईगो नहीं है। हैं? ईगो है? नहीं है। अच्छा नहीं है, ये गॉड की ईगो होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत तो। ये मुझे लगता है मेरे लिए नुकसान भी है, और मेरे साथ मसला ये है कि मैं कभी किसी से बदतमीजी नहीं करती। अच्छा ये ईगो ना होना ये गॉड गिफ्टेड स्किल है? हाँ मतलब मैंने शुरू से देखा है कि मैं मतलब मेरे अंदर इतना पेशेंस है कि आपकी सोच है। अच्छा मतलब सब, अच्छा ये गॉड गिफ्टेड स्किल आपकी सब्र है बेसिकली। हाँ हाँ, तो आपने बड़ी गलत अल्लाह से दोस्ती। हाँ है ना भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत वहमी लड़की बहुत ज्यादा। मतलब ये कि ये चले जो मुझे लगता है कि जो किसी को बीमारी है मुझे लग जाएगी, इतनी वहमी। लेकिन भाई मैं जितना वहम करती हूँ अल्लाह ताला मुझे उस वहम से फूलों की तरह निकालता है और ऐसे ऐसे जगह से निकालता है कि मुझे दिखाता है कि तुम्हारे साथ ये नहीं होगा। अच्छा अच्छा एक बात और, जब आपको जी जी बोले बोले, और अगर आपको कोई चीज चाहिए ना, ये मैंने कह के रखा है। जैसे हम पहले अपनी मदद से मांगते हैं, तो
अच्छा, ये सारी बात यकीन की है, ये याद रखिएगा। ये जो लफ्ज है ना, ये लफ्ज है ना यकीन। अच्छा, इस लड़की की जो गॉड गिफ्टेड स्किल थी जी, वो थी सबर, यानी कि इसमें सबर बहुत है। सो इसने फाइंड कर लिया इस चीज को। नेक्स्ट कॉलर की जानिब चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपकी आवाज कट रही है। अब ठीक है? जी जी, नाम बताइएगा। आप जो भी बात कर रही हैं, आपकी आवाज मैं सही से सुन नहीं पा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइएगा। मानी भाई, ईदू बात कर रहा हूँ। ईदू, ईदू तुम्हारे अंदर भी मेरा ख्याल है सबर वाली है ना, शादीशुदा आदमी हो। जी बिल्कुल मानी भाई, मेरा यही कहने वाला था। शुक्र है कि आपने पहले से ही पहचान लिया। जितने शादीशुदा हजरात है जी, आप लोगों की क्वालिटी मुझे पता है, आप सबर वाले हैं, साबरीन में आते हैं, आप जन्नत में जाएंगे। और दूसरा मानी भाई, दूसरा ये है ना कि मेरे अंदर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, वो हो भी नहीं सकता ना, पतली चमक नाल पे ये हुए बंदे ने गुस्सा कितू आवे। नहीं, क्योंकि वरना होते हैं ना बहुत ज्यादा गुस्से वाले, वो नहीं है। मैं कहते हैं ना कि खुश इखलाक मुस्कुराता हुआ बच्चा हूँ। अच्छा, ये वो वाहिद मैना है जो तोता खुद अपनी तारीफ करता है। नहीं, वाकई मैं तो नहीं करता, लेकिन जो मेरे दोस्त वगैरह हैं उनसे भी आप कभी पूछ लेना। अगर अच्छा। कोई मेरे दोस्त सुनने वाला, अगर कोई सुनना है तो वो कॉल करके बताए मानी भाई को कि मैं कैसा हूँ। अच्छा, कुछ जानने वाला हुआ भी तो मुकर जाएगा। उन्हें क्या, मैं क्यों झूठ बोला पाए ना, तू खा जाके लेतर अगले जान, मैं क्यों खावा तेरी जगह पे। मैंने ऐसा नहीं, हकीकत है मानी भाई, ये सच में। अच्छा ईदू, चले वापस आते हैं बैक टू द पॉइंट। मैं आज बड़ा सीरियस प्रोग्राम करने के चक्कर में हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्या गॉड गिफ्टेड स्किल है तुम्हारे पास? क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें लगता है यार ये खुदाई है मेरे पास, और मैं मतलब मुझसे बेहतर नहीं है कोई इस काम के अंदर? मैंने तो यही बताया ना कि मानी भाई, खुश इखलाक और गुस्सा बिल्कुल भी कहते हैं ना कि मेरे अंदर नहीं है। तो गुस्सा इसके अंदर, अगर कोई कुछ भी सामने से कुछ भी बोले ना तो मैं सबर कर लेता हूँ, गुस्सा नहीं करता, खामोश हो जाता। मतलब वो चांटा शांटा मार दे फिर क्या करते हो? मैं बस खामोश हो जाता हूँ या चला जाता हूँ वहाँ से बस। ये बंदा शरीफ नहीं हुंदा, ये बंदा कमजोर हुंदा ही हो जा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच ईदू, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नहीं वाकई मानी भाई, सीरियसली नहीं, मैंने भी सीरियसली कहा है, मैंने कौन सा मजाक में कहा है? नहीं, आप तो फन में थोड़ा बहुत लेके जा रहे थे, लेकिन मैं तो सीरियस हूँ सच में। पता नहीं, तुम्हारी आवाज सुनते साथ में अंदर से फन निकला था। हालांकि मैं बड़ा डिसेंट प्रोग्राम करना चाहता, इतनी देर में डिसेंट रह नहीं सकता वैसे। नहीं, मैं तो वैसे खुश इखलाक बंदा हूँ ना, तो इस वजह से भी हो सकता है। जी जी, पूरे पाकिस्तान को पता है जी आप खुश इखलाक बंदे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो जनाब, मजीद आपकी कॉल्स और फिर हम गप लगाएंगे। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम माने भाई। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइएगा। मेरा नाम नुमान है। नुमान, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। लाहौर से बात कर रहे हैं। तो नुमान, आपके पास क्या गॉड गिफ्टेड स्किल है? मेरे पास स्किल है कि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत तेज है। क्या है? राइटिंग स्पीड मेरी बहुत तेज है। राइटिंग स्किल आपकी बहुत तेज है, मतलब दोनों हाथों से लिख लेते हो? एक हाथ से लिख लेता हूँ, लेकिन बहुत स्पीड में लिखता हूँ। अच्छा, मतलब तेज लिखना इसको लगता है जी। इसके अभी एज क्या है आपकी? अभी 14। बेटा, इसमें ये वाली स्किल सबसे अच्छी है जो आपने सीख ली है। इस उम्र में यही चाहिए होती है। नुमान, अपना बहुत सारा ख्याल रखो बच्चा। मजीद कॉलर्स को साथ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मानी भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम बताइएगा। निशान बात कर रहा हूँ जी, मुल्तान अटलाड़ से। जनाब, मुल्तान से हैं। सुनाए, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो क्या ऐसी खसूसियत जो कि आपको लगता है कि सबसे ज्यादा ये अल्लाह की तरफ से मुझे बड़ी ताकत दी गई है? ये सबसे ज्यादा ये है जी, मुझे तो नहीं, इतना तो मैंने कभी सोचा नहीं अपने बारे में भी कोई क्वालिटी है मेरे अंदर। अच्छा। लेकिन ये है कि अगर कोई भी कितनी भी मुश्किल आ जाए ना, तो मैं कभी घबराया नहीं हूँ। पिछले साल है मेरे वालिद साहब में बहुत हो गए थे, तो उस वक्त मैंने बड़ा अपने आप को साबित करना रखा, हिम्मत से रखा कि आंसू ना मेरा, मैं रोऊं ना। फिर मैंने अपने भाइयों को, बहनों को यानी कि दिला तो देना कि कोई बात नहीं,
تو اس کے علاوہ جو ہماری جائیداد وغیرہ ادھر ادھر پڑی تھی, مکان وغیرہ تھے ادھر پارے کے پاس ملتان میں, کچھ میاں والی سائڈ پہ جائیداد تھی. تو ڈبل میرڈ سے میرا ابو جان, بڑا بھائی میرا جون سا وہ پریشان ہو گیا, کہہ رہے ابو جان تو بہت ہو گئے, اب ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا, ہم علیحدہ تھے نا ابو سے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا بنے گا؟ میں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, اللہ خیر کرے گا. تو میں نے کچھ بندوں سے پوچھنا چاہا ادھر جو مکان تھا, میں کہ یار کس کے نام ہے, وہاں سے جان پڑتال کی, کہہ رہے تھے ابو کے نام, ہمارے سامنے نام ہوا. تو ہم نے ان کو کہا یار ہم نے نا اپنے نام کروانا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یار تم کیسے نام کراؤ گے, MNA MPA فلاں کے سائن ہوتے ہیں یہ وہ, 50,000 دو ہم آپ کے نام کروا دیتے. کسی نے 20,000 مانگا, کسی نے 50,000. نہیں, یہ کون کہتا ہے کہ مکان MP MNA چینج کرتے ہیں؟ کس ڈیلر نے یہ بات بولی ہے؟ انہوں میرے کو لے آؤ, میں جتی جیڑی ہے نا وہ ڈیلر وہی تھا. میں کہ یار تو رہنے دے, آپ ہمیں یہ بتاؤ نام کیسے ہوگا. کرنا نہیں, آپ نہیں کروا سکتے, یہ تو کمال ہو گیا اگر آپ نہیں کرا سکتے. تو پھر یعنی کہ نادرا میں ہمارے 2-3 مسئلے بنے گے. 3 ID کارڈ میں نے اپنی امی کے بنوائے, وہ تینوں یعنی کہ تیسرا جا کے صحیح بنا. کوئی نہ کوئی مسٹیک ایسی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں کسی بھی کام سے گھبرایا نہیں ہوں. میں نے 4 مہینے اپنا یعنی کہ روزگار جو کام تھا وہ میں نے چھوڑا, اب جا کے میں کام پہ لگا ہوں. یعنی کہ آپ کام کے لیے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جڑے رہو تو کام ہو ہی جاتا ہے. ہاں جی, اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مکان بھی نام ہو گیا ہمارے نام, اور بڑا بھائی بڑا خوش ہوا یار. وہ ڈاکومنٹس دکھائے, یہ آپ اور کی ہماری جو ہاں جی یہ آپ کی ہاں جی بھائی جان, آپ تو مجھ سے زیادہ تیز بولتے ہیں یار. تسی ایتھے آ جاؤ, میں میاں علی ٹر جانا. نہیں بتائیں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا نہیں آپ کریں بات میں آخر میں پھر اس کو. اب میں یہ کروں, اور جو میاں والی جو ان سی جائیداد تھی وہ بھی ہمارے نام ہو گئی ہے. اس کے علاوہ گارڈین کا کیس ہے, وہ ہماری دوسری امی ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس کو بھی میں نے بتایا تھا, بل کا نمبر دیا, میں کہ آپ گارڈین. اچھا, بہت سارے لوگ نا انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وعلیکم السلام جی, نام بتائیے گا. ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر, نام بتائیے گا. سر محمد حسنین بات کر رہا ہوں دبئی سے. حسنین دبئی سے, کیا حال ہے حسنین آپ کے؟ جی سر ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. اچھا, تو حسنین کیا کوالٹی ہے, کیا ایسی گاڈ گفٹڈ اسکل ہے آپ کے پاس؟ سر میرے پاس سب سے پہلے سر اپنا انسان اپنی لائف کیسے چینج کر سکتا ہے. اپنی لائف چینج کرنے کے لیے انسان وہ کامیاب ہوتا ہے, کامیابی اس کو ملتی ہے. آپ کو ایک لائن چھوڑ کے جا رہا ہوں, سنیے گا جی. انسان اپنی لائف اس طرح چینج کر سکتا ہے, وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جس کی ناکامی سے زیادہ جو چاہت ہوتی ہے وہ انسان. سوری سر. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ دوبارہ سے کہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے پتا ہے کئی دفعہ بندہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے, نروس ہو جاتا ہے. ٹینشن نہیں ہے, آپ کا اپنا چینل ہے, 101 ہے, پاکستان کا چینل ہے, جو دل کرتا ہے بولو, بتاؤ. سر کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو جس کی جو ناکامی جو ہوتی ہے نا, ناکامی سے زیادہ اس کی کامیابی. سوری سر, کامیابی سے زیادہ اس کی ناکامی. اس طرف آ جاؤ. جس انسان کی سوچ ہی اس طرح کی ہوگی کہ میں اپنی لائف جو ہے وہ اس طرح چینج کر سکتا ہوں جو ناکامی ہے. چلیں حسنین, تھینک یو سو مچ بچہ, جیتے رہو, ہنستے رہو, مسکراتے رہو. آپ نے دبئی سے کال کی, نیکسٹ ٹائم آپ سے گپ لگائیں گے, ٹھیک ہے؟ مانی بھائی میں نے شو سنا ہی نہیں ہے. ہائے جیندہ رہ پھر, ہے انجوائے کر. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. میرا نام مانی ہے. السلام علیکم. جی نا, میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. نام بتائیے گا. حلیمہ, بڑے میسیجز کیے, بڑے دل بھیج رہی تھی آپ آج فیس بک پہ. اللہ خیر ہی کرے. ہیں دل بھیجنا ہی تو کوالٹی نہیں ہے آپ کی. مانی بھائی ہم تو ہمیشہ ہی بھیجتے ہیں, پچھلے پروگرام میں بھی اتنے بھیجے کہ 101 والوں نے 3 دن بلاک کیے رکھا اور پھر فائنلی ان بلاک کیا. یہ 101 والے نا, میں بھی 101 والا ہی ویسے. لیکن خیر مانی بھائی, کیونکہ آپ نے تو 6 دنوں بعد ہی آنا ہوتا ہے, پچھلے کل تک ان بلاک ہو چکے تھے. ہاں یہ تو ہے. اچھا, تمہارے اندر کیا گاڈ گفٹڈ اسکل ہے؟ مانی بھائی توکل توکل توکل, اللہ پر بھروسہ. دنیا کی سب سے بڑی کوالٹی. اور مانی بھائی مجھے لگتا ہے کہ کامیابی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ اللہ پر توکل ہے. ایسے ہی ہے. یقین جانے مانی بھائی, میں آپ کو مطلب اپنی بات بتا رہی ہوں کہ میں نا آج تک مطلب ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوا ہے میرے ساتھ, یعنی کہ مجھے بھروسہ ہوا ہے. میں نہیں کرتی ہوتی تھی, مطلب پتا نہیں, بس وہ ایک دل میں وہ ہوتا تھا, کھٹک سی ہوتی تھی. لیکن جب سے میں نے یہ کہا نا کہ بس اب میں نے یہ چیز اللہ کو بول دی ہے, اب میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا. اور مانی بھائی اللہ کی قسم, بس بالکل مجھے تو
पता ही नहीं चलता वो कैसे हो जाता है, लेकिन बस ऐसे ही है ना, अब क्या वो हो जाता है बस। वो यकीन पे यकीन किया जाता है ना, तो यकीन एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा मौजज़ा है ये यकीन, कि जिसको है ना वो दुनिया में कामयाब है। यस मानवी, और ये इसको शायद बहुत अच्छा लगा है मुझे ये चीज होने में, लेकिन जब ये मुझे हुआ तो यकीन जाने के बाद अब मुझे लगता है कि मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा इस यकीन के अंदर ना एक बहुत सारा, जहाँ पे बच्चे खास तौर पे फंसे होते हैं, जो नई जवानी चढ़ रहे होते हैं, थोड़े से मैच्योर 25 से 30 साल की एज वाले, और वो उस वक्त बेसिकली इल्म की तलाश में होते हैं, हर जगह जा रहे होते हैं, कभी किसी के पास से थोड़ा इल्म मिलता है। तालीम तो हम कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से ले लेते हैं, लेकिन इल्म जो है वो बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, इल्म के लिए बड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो वो हमेशा मानवी, मुझे इस चीज से बड़ी खुशी है कि मुझे ना ये मतलब एक टाइम होता है ना, और मुझे इस टाइम पे मतलब अब मेरी एज से ना पहले मुझे ये चीज मिल गई। चले अल्लाह का मैं कितना शुक्र अदा करना बहुत कम। चलो फिर एक पक्के यकीन के साथ मेरे लिए दुआ करो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। आज आप लोगों की गॉड गिफ्टेड स्किल्स जो है ना, उसको मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चलो मेरे लिए कर लो यार, मेरे लिए कर लो। अच्छा, ये जो मैं बता रहा था जी, 25 से 30 साल वाले या 20 से 30 साल वाले जो है एक चीज के अंदर फंसे होते हैं, और वो ये होता है कि वो अल्लाह पे यकीन भी पूरा कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि ये हो जाएगा, लेकिन उनके दिल में किसी कोने के अंदर ना एक वो कसक होती है, एक खटक होती है कि हो सकता है ना हो सकता है ना हो। वो कह रहा होता है कि हो जाएगा, अल्लाह करेगा हो जाएगा, अल्लाह करेगा हो जाएगा, लेकिन वो उसको अपने असाब के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर, अपने पूरे जिस्म के ऊपर, वो जो वाइब्स आपके अंदर से निकल रही होती हैं, उन सब के अंदर ना वो फंसा रहता है। उसके अंदर एक ना वाली भी ऑप्शन आ रही होती है, हो सकता है ना हो सकता है ना हो। जिस दिन आप अपनी इस ना पे कंट्रोल कर लेते हैं और सिर्फ यकीन पे यकीन करते हैं कि होगा भाई होगा, यानी कि ना वाली तो बात ही नहीं है, तो मैं मुझसे लिखवा ले कोरे कागज के ऊपर, अल्लाह मियां आपका वो काम कर देते हैं। तो जनाब, आज मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछ रहा हूँ कि आप में क्या गॉड गिफ्टेड स्किल है जो कि आपने फाइंड आउट कर लिया है। जी ये मेरे अंदर ये स्किल है जी। अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। मैं राशिद लतीफ राम, गुजरात शरीफ। मानी भाई क्या ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अपनी बताओ। बस दुआ है आपकी भाई। अच्छा, मेरी दुआ है तो फिर अल्लाह ही तेरा भला करे। ना करो जी। ठीक हो गया। अच्छा, ते गुजरात मेरे भरा तेरे च भी कोई है क्वालिटी? अल्हम्दुलिल्लाह। ना कर यार, एहो जिहा मजाक ते ना कर मेरे नाल ना, तू एहो जी गल तक मैं खुद गुजरात दा, मैं समझ ना तेरी गल। अच्छा हाँ मानी भाई, क्वालिटी तो इंसान अपनी का, लेकिन ये है कि अपनी मेहनत करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, कभी भी जो है किसी के आगे हाथ नहीं बुलाया, और काम जिस तरह के काम हो अपने पे ये यकीन है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, बस ठीक हो गया। मतलब कोई अभी आप बात कर रहे हैं कि वो आपने सुनी की मिसाल के पीर का अमल यकीन का अमल होना चाहिए। होए, यही पॉइंट है सारी इस गेम का। आपके वो कहते हैं यकीन, आपका यकीन का अमल जी, पीर का अमल यकीन का अमल जी। आपको यकीन किसी पे भी अल्लाह पे भरोसा करे, आपको कोई भी काम जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी लोग जो इतना काम करते हैं, एक बार दो बार ये नहीं सही तो वो पीछे नहीं, अपनी गलती से सीखना चाहिए। अच्छा, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे मैंने सही करना है, ऐसे ही है। अल्लाह आपको आपके यकीन का देता है, आपके ईमान का देता है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और इसके अलावा सभी सुनने वालों को महसूबा सलाम और स्पेशल इमरानियों को सलाम। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मजीद कॉलर्स को साथ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइएगा। इफ़त इमरानी, मुल्तान से। मुल्तान से कैसी हैं आप? मानी भाई, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आपके अंदर कौन सी गॉड गिफ्टेड स्किल पाई जाती है? मुझमें जो है, मैं सबसे ज्यादा गॉड गिफ्टेड जो मुझे चीज मिली है, मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ, अल्लाह ताला की चीज पर बहुत शुक्र अदा भी करती हूँ। वो है कि सजदों में जाके रोना और अल्लाह ताला को मनाना, अपनी बातें मनवाना, और इस पर मेरा कामिल यकीन है। मतलब आप जो है वो मनवा लेती हैं? जी, वो जो मनवाने का तरीका है, बेसिकली वो फाइंड आउट किया आपने?
जी बस। जबरदस्त, क्या बात है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिला है। जैसे आप पहले बात कर रहे थे ना, वो ना वाला लफ्ज आ जाता है, तो वो पहले मेरे अंदर था। अच्छा। तो कोई दुआ कबूल होती थी, कोई नहीं होती थी, क्योंकि शायद ऐसा होता था किसी दुआ पे मैं कह देती थी शायद हो जाए, और किसी जब कह देती थी नहीं होगा, वो नहीं होती थी। ये जो शायद वाला लफ्ज है ना, इससे बच के रहना चाहिए। मैं बता दूं, ये ईमान को ना डगमगा देता है थोड़ा सा। और फिर मैंने एक मेरी चीज गुम हुई और अच्छी वो भी बेजान, लेकिन मैंने सजदे में गई, इतनी मैं रोई इतनी, और मैं सारी रात रोती रही कि या अल्लाह मुझे बस मिल जाए, जो कुछ हो जाए। और वो ये था कि मैं आपका प्रोग्राम सुनती थी, तो इसलिए वो गुम हो गई थी। तो मैं सुबह गई और मुझे मिल गई वो चीज। मैं इतनी ज्यादा खुश हुई, बहुत ज्यादा। क्या बात है, जबरदस्त। और मैं पैगाम भी देना चाहूंगी, मतलब जो भी सुन रहे हैं, यकीन होना चाहिए। मायूसी कुफ्र है, और कुफ्र अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसकी माफी भी नहीं है। आप इस पर यकीन करके देखें, अल्लाह ताला वो आपको सब कुछ देगा जो कि नामुमकिन है। और मैंने अल्लाह ताला की खुद सारी ख्वाहिशात की हैं कि वही पूरे करेगा, बस वही सिर्फ पूरी कर सकता है, उसके अलावा पूरी कर ही कोई नहीं सकता। बिल्कुल। और पता है आपको, मैंने ना ये दुआ की हुई है कि मानी भाई से और शानी भाई से मुलाकात भी अल्लाह ताला आप ही करवाएंगे। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। इफ्फत थी जी हमारे साथ मुल्तान से। बात घूम फिर के फिर से ईमान की तरफ आ रही है, यकीन की तरफ आ रही है, यानी कि अल्लाह की तरफ आ रही है। अभी घूमेगी, अभी तो 20 मिनट बाकी हैं हमारे पास। अभी असल मुद्दा आखिरी 10 मिनट में बताने वाला हूँ आपको, यानी कि 1:20 से लेके 1:30 के दरमियान बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने जिंदगी में इकट्ठी की हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। मजीद कॉलर्स को साथ लेंगे जी, उनसे पूछेंगे उनके अंदर क्या क्वालिटीज है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मानी भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम बताइएगा। मैं सफियान बात कर रहा हूँ लाहौर से। सुफियान, लाहौर से। सुफियान, क्या करते हैं आप? मैं सर लेडीज शूज बनाती हूँ। लेडीज शूज, ठीक हो गया। बड़ी डिमांड है आजकल, आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए, ईद आ गई अब तो। ये तो बात ठीक है, लेकिन साथ साथ FM जरूर सुनते हैं। अच्छा, चले बनाइए। FM जो हमारा सहारा है इस वक्त। अच्छा चले, आज फिर एक सच्ची बात बताएं आज। जी सर। बनाई तो आपने बहुत है। जी जी। कभी खाई भी है? सर ये अक्सर ऐसा होता रहता है। ये शूज हमारे ज्यादातर इसीलिए बिकते हैं कि ये पहने के भी काम आते हैं और दूसरे काम भी आते हैं। नहीं, हिफाजती इंतजामात में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, दूसरे काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, क्या क्वालिटी है आपका, अल्लाह की तरफ से क्या ऐसी क्वालिटी आपने अपने अंदर से फाइंड आउट की है? वो सर इंशाल्लाह ऐसी है कि जब से इंशाल्लाह हमने के जन्म दिया है उसी वक्त से कि हमने ये इस्लामी घराने में आंख खोली है, उस वक्त से अब तक किसी चीज की कमी नहीं लगी। जो भी काम करते हैं अल्लाह ताला वो हमारा पूरा कर देता है। वाह। लेकिन खास मखसूस जैसा आपने टॉपिक रखा है कि ये मैंने नहीं सोचा। अच्छा, ये आपने नहीं सोचा? चले, आज ना आपने 10 मिनट के बाद वाला प्रोग्राम लाजमी सुनना है, ठीक है? जी इंशाल्लाह जरूर। चले, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मजीद कॉलर्स को साथ लेंगे। मेरा नाम इमरान अली मानी है, आप सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताइएगा। आपकी आवाज बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही, माजरत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, भट्ट बात कर रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी से। जनाब कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। चले जी, हमारे फौजी जवान भी पहुंच गए हैं जी प्रोग्राम में, सो इनसे भी पूछते हैं जी, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या गॉड गिफ्टेड स्किल है? मानी भाई, नरम दिल और खुदा पे यकीन। नरम दिल, आर्मी का बंदा और नरम दिल, बस इंसानों के लिए। अच्छा, इंसानों के लिए। तो इंसान तो सारे ही हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो मतलब आप समझ रहे हैं कि काफिर लोग हैं उनके लिए तो जब वक्त आता है तो सख्त हो जाता है बंदा, लेकिन आम हालत में नरम दिल। और दूसरा क्या बताया आपने? अल्लाह पे यकीन। अल्लाह पे यकीन। अली भाई, मैं आपको बताऊं ना, हम बाहर से सूर्या में थे, उधर वहाँ पे हम सब दोस्त बैठ के खाना खा रहे थे। मेरा पर्स का पास पड़ा हुआ था, वो मैंने उठाया बाहर, मतलब डस्टबिन में डालने के लिए मैं गया हूँ। वो अपना जो खाना खाया था, तो उधर ही मैं डस्टबिन के साथ जगह थी उधर छोड़ दिया मैंने।
अच्छा। मैं चला गया हूँ मतलब उधर हरम में, तो वहाँ पे जब मैंने तलाश देखा, तलाश किया, या अल्लाह वो किधर गया, गुम हो गया, समझ नहीं आ रही, याद नहीं रहा किधर कहीं जाऊंगे। वहाँ पे बस मैंने अल्लाह से दुआ की है कि बंदा खुद लेके आया, अल्लाह से मतलब बंदा बात की है, अल्लाह मुझे तू दे दे, अभी मैं किधर जाऊंगा, क्या करूंगा। तो वहाँ पे मुझे बंदा खुद लेके आया, तो उसके बाद मैंने कहा अल्लाह जो है जो करेगा वही, मतलब हर चीज वही देता है, और मतलब अल्लाह ने मुझे दे दिया। ऐसा ही है, बंदा लेके आया, खुद नहीं, मतलब मैंने, मुझे मिला नहीं है, बंदा खुद तलाश करता करता मेरे पास आ गया, भाई इधर आ, तेरी चीज है, ये ले जा। मांगा कहाँ से था? बस यही तो है ना, वो तो उंगली पकड़, उन्होंने तो फिर उंगली पकड़ के पहुंचा दिया ना, उन्होंने कहा चल वही लाके चल। कोई शायद नहीं मानी भाई, बस उसके बाद अल्लाह का यकीन बहुत ज्यादा हो गया, पहले भी था, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इस बात से बंदे को, बंदा खुद जब बंदा वैसे इस चीज में, वैसे एक बात है, हम बड़ी बड़ी चीजों से बात करते हैं जी, हमने अल्लाह को ऐसे पहचाना, अल्लाह को ऐसे पहचाना, अल्लाह को ऐसे पहचाना। एक बड़े मजे की बात बताने लगा हूँ आपको। कभी आप ना किसी बड़े पहाड़ पे जाएं और खड़े होकर ना दूर तक नजर लेके जाएं और अपने अंदर ना सच्चाई से पूछें कि क्या ये किसी इंसान का काम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो फिर किसने किया? अल्लाह ने किया ना। यकीन करने की क्या बात है, हर जगह दिखता है, हर सू दिखता है, हर जगह दिखता है यार, आप सिर्फ ढूंढने की कोशिश तो करें आप। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया। आज हम यकीन की बात कर रहे हैं, ईमान की बात कर रहे हैं, अल्लाह की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारी बात कर रहे हैं ना। सो आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। आपके अंदर मैंने वो लाइन जिससे मैंने ये टॉपिक रखा, वो भी मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की कि मैंने एक एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम जो कि 101 इंटरनेशनल में आप हमेशा सुनते हैं, उसके बीच में ये टॉपिक लाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे लगता है जी कि बहुत सारे लोग परमानेंट मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, सो उन तक मेरे ये चीज़ें जाना लाजिम है जो कि मेरे पास मौजूद है। ज़िंदगी का नहीं पता होता भाई कब क्या हो जाए, ख़ास तौर पे आजकल के हालात में। तो वो कहते हैं ना कि आपके पास कुछ है तो आगे दे के चले जाओ। सो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मैंने सोचा जितने भी बच्चे मेरा प्रोग्राम सुनते हैं मैं उनके साथ लाजमी आज बात करूंगा। सो वो लाइन मैं फिर से दोहराई देता हूँ कि और इंसान तेरे अंदर हमने बहुत सारे मख्फी खजाने रखे हैं। ये लाइन थी जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं आज का प्रोग्राम करूं। सो इसके ऊपर हम बात करेंगे जी। अभी मजीद 5 मिनट तक आप लोगों की हम कॉल्स लेंगे और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी गप लगाऊंगा आपके साथ, ऐसे ही शुगर 1-to-1 गप लगेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जन्नत हलालुहु व दोज़ख हरामुहु कैफ़ हालुका या मानी। बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। आप नाम बताइएगा। सैयद हसन रज़ी फैसलाबाद से जुगत वाला। ठीक हो गया, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम मानी भाई। तो ये जुगत ही तो नहीं कहीं आपने स्किल? नहीं जुगत नहीं की, अभी तो आपको जुगत करनी है। अच्छा, अभी करने का मूड है इनका। ठीक हो गया। तो फैसलाबाद तो ये तो जुगत ना करिए हो सकता, ऐसे ही है। तो मुझे बताइएगा पहले कि आपने क्या अपने अंदर फाइंड आउट किया, क्या स्किल ऐसी जो कि खुदाई है आपके पास, खुदा की तरफ से? देखिए मानी भाई, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं मतलब 2012 में ब्लाइंड हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद बस जो कुछ भी है मेरे पास तो सब मेरे मालिक की रहमत ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी स्टडीज, मेरा आज जो मकाम है मुआशरे में, ये सब मेरे मालिक की रहमत है, मेरे नबी के सदके में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइंड आउट मैंने यही किया है कि आज तक मैंने बस यही पैगाम, मानी भाई आप सुन रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं जी। मैंने आज तक यही पैगाम जो मैं समझता हूँ कि मेरी ये क्वालिटी है परवरदिगार आलम की तरफ से, वो यही है कि हमेशा मैंने पॉजिटिविटी का पैगाम दिया लोगों को। कि हर बंदे से मैंने नेगेटिविटी निकालने की कोशिश की है और रब्बे जुल जलाल ने मुझे उसमें कामयाबी भी अता फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरे भाई,
खुश रहो। आमीन आमीन आमीन। देखें मानी भाई, हम किसी को आज पॉजिटिव व्यू की तरफ जो है वो गामजन करेंगे तो रब्बुल जलाल हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन तर रास्ते बना देगा। एग्जैक्टली थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा जी मानी भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। वो रिक्वेस्ट ये है कि कोई ऐसी बात बताइए कि जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। चलें फिर आज आपको कमरे में बैठ के ना जिंदगी बदलने वाली तरकीब बताऊंगा आज मैंने जो करना करे था मेहरबानी क्या चैनल में चीजें तो हट के कह रहे हैं। नहीं, आज तो मैं पहले प्रोग्राम तो पहले क्या जी, आज मेरा कोई मूड नहीं है। मैं बिल्कुल सीरियस प्रोग्राम करांगा। हालांकि विच मेरे को 4-5 जुगता मरवा देती ने। अच्छा चलो खैर जगह भी जी मरगा मुंह लेके बैठे हैं तो फिर है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखे शाह साहब। क्या तुमसे कहूँ रब के कुंवर, तुम जानते हो मन की बतियां, दारे फुरकत तो आए उम्मीद कब काटे ना कटती अब रतियां, तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबरी, काहे बेगहा दुस्तीदा नजर कभी सुन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नजीर कियानी बोल रहा हूँ रावलपिंडी। नजीर कियानी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। आप इमरान खरीद से? जी अल्लाह का शुक्र। जी सर, आपसे तो मेरा ख्याल है कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे लग रहा है आज। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं क्या आपको बताऊंगा, कामिल इंसान भी हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि इस बात जो अल्लाह ताला ने हम पे एहसान फरमाया, इसका हम हजारों साल अगर जिंदगी दें तो अगर शुक्र अदा करें तो हम वो शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें जो है वो इंसान पैदा किया और उसके बाद मुसलमान के घर में पैदा किया। हाँ जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया जी। ये कितनी बड़ी बात है कि ये अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से हमें ये मुसलमान के घर में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। और ये हमें यानी हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी, कोई हमें मतलब इसमें वो नहीं हुआ। तो यही अल्लाह ताला की बड़ी बात। दूसरा ये है कि देखिए ये बहुत टेंशन है, लोग परेशान हैं, ये है ठीक है, चलो वो महंगाई भी है, वो सिलसिला सारा वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमेशा आप अपने नीचे देखिए, अपने से जो खुशहाल लोग हैं उन्हें ना देखिए, जो अपने से यानी तंगदस्त लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनकी तरफ देखिए। ये देखिए आपके पास अगर अपना घर है तो वो भी तो है ना, जिसके पास घर नहीं है रेंट पे रह रहा है। तो जो रेंट पे रह रहा है तो वो ये भी सोचे ना कि मेरे पास रेंट का घर है। ऐसे भी लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं। एग्जैक्टली। और कुछ को एक दिन का खाना मिलता है और एक टाइम का नहीं मिलता। एग्जैक्टली। तो वो लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं, एक टाइम का मिलता है, एक टाइम का नहीं मिलता, वो भी तो अल्लाह की मखलूक है ना। एग्जैक्टली। हमें कुछ सुरखाब के पर लगे हैं, बिल्कुल हमें इतनी अल्लाह ताला ने नेमतें नवाजी हैं। तो बस यही देख लीजिए कि आप यानी जब अल्लाह ताला तंगदस्ती, परेशानी, दुख दे तो सब्र करें, और जब वो अपनी नेमत से नवाजे, अपनी रिज़्क़ की फरमानी हो तो फिर उसका शुक्र अदा कीजिए कि ये कि या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूँ जो आपने मुझे जितनी नेमत से नवाजा, मैं इस काबिल नहीं हूँ। क्योंकि हैं तो हम नाफरमान है ना, हम हमारे काम कौन से काम इस दौर में हमारे अच्छे हैं? कोई काम है हमारा अच्छा? नाफरमान हम है, झूठे हम है, फ्रॉड हम करते हैं, दिल हम लोगों का दुखाते हैं। कौन सा काम अच्छा हम कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और मैंने पहले लफ्ज पे कहा था जी, भाई के पास बहुत कुछ है देने को। आवाज की दुनिया के लोग हैं ना जी, आवाज से पहचान लेते हैं लोगों को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। वो नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम।
سو جناب میں بات کر رہا تھا جی مخفی خزانے جو ہمارے اندر اللہ نے رکھے ہیں. وہ مخفی خزانے ہیں کیا بیسیکلی؟ مطلب میرے علم کے مطابق ہر بندے کا ایک علم ہے. سو اس کو میں ذرا آسان زبان میں جتنے بچے سن رہے ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ دنیا کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں, دنیا کی, یہ سمجھنے والی بات ہے کہ دنیا کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہیں. یعنی کہ اللہ نے کل کائنات رکھی ہے آپ کے اندر. اس کے اندر ایمان بھی ہے, یقین بھی ہے, شک بھی ہے, اس کے اندر منافقت بھی ہے, اس کے اندر لڑائی بھی ہے, جھگڑا بھی ہے, پیار بھی ہے, محبت بھی ہے. ہر چیز ایک کمپلیٹ پیکج, یعنی کہ ایک کل کائنات ایک انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے. اور پھر کیا کیا؟ پھر بڑے مزے کی بات ہے. اب ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں, ذرا اپنے بڑوں کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, جب انسان اس دنیا میں آیا, یعنی کہ حضرت آدم جب دنیا میں آئے تو کیا تھا دنیا میں؟ کیا تھا؟ ذرا غور سے سمجھنے والی بات ہے, غور کیجئے گا. کیا تھا؟ صرف وہ تھے اور دنیا تھی, زمین تھی. اور پھر کیا بنا؟ آج آپ دیکھیں اس انسان کے اندر اللہ نے جو مدر بورڈ لگایا, یعنی کہ دماغ لگایا, اس دماغ کے اندر ایک سوچ, ایک طاقت دے دی. وہ طاقت پہلے انسان کے پاس بھی موجود تھی, وہ طاقت آپ کے پاس بھی موجود ہے. اب آپ اس بات کو یہاں پہ کریں, اپنے ذرا لیفٹ رائٹ پہ جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں وہ ساری کی سارے دیکھیں ذرا. جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا اپنے لیفٹ پہ, رائٹ پہ, ادھر ادھر, آپ دیکھیے گا وہ ساری چیزیں ہم نے اسی زمین کے اندر سے نکالی ہیں. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ باہر سے خلا سے ہمارے پاس آ گئی. اور کس نے نکالی؟ ہم نے خود ہی نکالی. لوگ کہتے ہیں بہت بڑی بڑی مشینریاں جو ہے جنہوں نے یہ کام کیا, لیکن وہ بڑی بڑی مشینری بنائی کس نے؟ وہ ہم نے بنائی نا, میں نے بنائی, آپ نے بنائی, ہمارے بڑوں نے بنائی. یعنی کہ اللہ نے آپ کو عقل اور زمین, یہ دو چیزیں دی ہیں. اور اس کے بعد آپ پھر مطلب آپ نے دنیا کی ہر چیز, آج آپ دیکھیں آپ ہزاروں ٹن لوہا جو ہے وہ آسمان پہ ہوا میں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سوچ, یہ وہ طاقت, اصل جو انسان کی طاقت ہے, جو اصل انسان کی پاور ہے, وہ انسان کی سوچ ہے. آپ جب سوچتے ہیں نا, ہائے راز کی بات ہے ویسے, آپ جب سوچتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے بنا دیتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف اس چیز کو سوچنا ہے, سوچنا ہے, سوچنا ہے. اس کے بارے میں وہ خود ہی کریٹ ہوتی جائے گی. یہ بیسیکلی وہ جو سوچ ہے نا ہماری, یہ اس کی طاقت ہے. یعنی کہ اللہ نے سوچ کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے, اگر آپ مسلسل کسی چیز کو سوچنا شروع کر دیں تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے, وہ آپ تک پہنچ جائے گی. یہ اتنی طاقت ہے سوچ کے اندر. انسان نے سوچا جی کہ میں بلڈنگ بناؤں گا, جب سوچا تو اس کے لیے رستے پیدا ہونا شروع ہو گئے. ایک وقت آیا انسان خوبصورت ولاز میں رہنا شروع ہو گیا ہے. جب انسان نے سوچا کہ اتنا پانی تھا, انسان نے سوچا میں اس پانی کو پار کر کے جاؤں گا. سوچا نا, سوچا اور اس کے بعد کر دیا. آپ جو سوچ سکتے ہیں, جو بھی سوچ سکتے ہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایفرٹ کرنا تو ضروری ہے ہی ہے, لیکن سب سے بڑی طاقت جو آپ کی سوچ ہے, اس کو اس پہ فوکس کرنا ضروری ہے. جیسے عام روٹین میں اگر ہم بات کریں, کھانے کی بات کرتے ہیں, تو جیسے ہی کھانے کا ذکر آتا ہے تو ایک دم سے ہمارا مائنڈ کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جب کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو کھانا ہم کھا لیتے ہیں. ایسے ہی ہے, یعنی کہ ہم نے کھانے کا سوچا ایک عام روٹین کے اندر, اور وہ کھانا آیا اور ہم نے کھا لیا. یہ ہماری ایک روٹین بن چکی ہے, یعنی کہ ہمارا فوکس ہے اس چیز کے اوپر. ہمارے ایک دم سے وہ جو گلائنٹ ہمارے اندر کریٹ ہوتے ہیں, انسان کے جسم کے اندر جو وائبز, جو ویوز آتی ہیں, وہ ہمارے لیے وہ ماحول کریٹ کر دیتی ہیں اور ہم کھانا کھا لیتے ہیں. ایسے ہی ہے, کسی بھی چیز کے بارے میں آپ جب سوچنا شروع کرتے ہیں تو ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز پہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. اب میں واپس آ رہا ہوں اسی پوائنٹ کی جانب جہاں پہ یقین کی بات کر رہے تھے ہم لوگ. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز, یعنی کہ آپ, میں ایک چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کرتا ہوں, آپ پیسے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. آپ باقی ساری چیزوں کو نا ایک سائڈ پہ کر دیں. آپ ریگولر بیسس پہ 17 سیکنڈ 20 سیکنڈ, یہ تھیوریز پڑھی ہیں, آپ پڑھیں, اس کے بارے میں اسٹڈی کریں, میڈیٹیشن ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. آپ کے اوپر بڑی زندگی کے راز کھلیں گے. یہ جو ہم کہتے ہیں جی اس نے وہاں جا کے یہ سیکھ لیا, اس نے وہاں جا کے یہ سیکھ لیا, آج کل استادوں کے استاد انٹرنیٹ آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ یقین نہیں ہے, ہمارے پاس وہ سوچ نہیں ہے. جس دن ہم اس سوچ کو کسی چیز کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں, وہ ناممکن چیز بھی ہو, ناممکن کی بات کر رہا ہوں میں, وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے.
کیونکہ اللہ نے وہ جو سوچ دی تھی نا، مدر بورڈ جو ہمارا دماغ، اس کے اندر ایک سوچ ہے، وہی ہماری اصل طاقت ہے. اور جس نے اپنی سوچ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا وہ دنیا کی ہر چیز پا سکتا ہے، کسی بھی طرح کی ہو. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل اور بھی کوٹ کرتا ہوں، یہ جو سگنل کی بات ہے. اچھا اس کے اوپر نا آپ ایک کام کریں. یہ سگنل ایسے ہی بنا نا، یہ کسی نے کریٹ کیا، کسی نے سوچا کہ اچھا سگنل ہو سکتا ہے، تو اس کو کہاں سے پتا چلا کہ سگنل ہو سکتا ہے؟ یہ میڈیٹیشن کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ اگر آپ آنکھیں بند کریں اور فوکس کر کے 17 سے 20 سیکنڈ آپ کسی بھی انسان کو سوچیں، اگر اس کے پاس اس کو فیل ہوگا کہ کسی نے، جیسے وہ مس کال نہیں آتی، ایسے لگے گا کسی نے مس کال کی ہے آپ کو. تو یہ کانسیپٹ اٹھایا گیا اور سگنل بنا دیا گیا. آج پوری دنیا سگنل سے بھری پڑی ہے، کسی چیز کا سگنل، کوئی یہ سگنل، کوئی وہ سگنل، کوئی وائی فائی کا سگنل. سو وہ پھر اسی چیز سے. تو اس چیز کو آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. آپ جس دن اپنی سوچ کی طاقت کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے، میں اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی آپ کے اندر ہی رکھی ہے. انہی مخفی خزانوں میں سے ایک جو ہے وہ کامیابی بھی ہے. اس کے لیے آپ کو باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے اندر ہے، آپ کی سوچ کے اندر ہے. جس دن آپ کی سوچ کامیابی کی طرف سوچنا شروع کر دے گی، یاد رکھیے آپ دنیا کے ناکام ترین آدمی کیوں نہ ہو، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا اور یہاں پہ میں ایک اور بات آپ لوگوں سے ذکر کرنا چاہوں گا. بہت سارے لوگ ایک انہوں نے کانسیپٹ بنایا جی دنیا جو ہے وہ رحمان اور شیطان جو ہے ان کی جنگ ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. شیطان کی اتنی کیا اوقات کہ وہ رحمان سے مقابلہ کرے. یہ انسان کی اور شیطان کی بیسکلی جنگ ہے، اور انشاءاللہ ہم سبھی مل کے اسے ہرائیں گے. صرف سوچ پہ قابو پانا ہے. زندگی کا سب سے بڑا راز آپ کی سوچ ہے. مجھے جب نا 2015 میں ڈراماز کی آفر آنا شروع ہوئی، جب میں پہلی دفعہ پاکستان کا موسٹ پاپولر آر جے بنا، تو مجھے بہت ساری آفرز آئیں ڈراما کی ادھر ادھر. میں ہمیشہ انکار کرتا تھا، میں کہتا تھا جی میں نے نہیں کرنا ڈراما. تو مجھے میرے جو ساتھی تھے جو کہ ٹی وی کر رہے تھے اس ٹائم پہ، میرے ساتھ پروگرام کر کے وہ چلے جاتے تھے، ٹی وی کرتے تھے، وہ کہتے تھے مانی بھائی آپ بھی کوئی پروگرام لے لیں، کر لیں. میں نے کہا یار مجھے ٹی وی سمجھ نہیں آتا. تو مجھے اس نے کہا کہ آپ کریں گے کیا، صرف ایف ایم ہی کریں گے؟ میں نے کہا نہیں میں فلم کروں گا ایک دن. میں نے مذاق میں یہ بات بولی، اور پھر نہ جا کے میں مطلب موسٹلی میں ان دنوں میں نیٹ فلکس نیا نیا آیا تھا، تو اس میں موویز دیکھ رہا ہوتا تھا. تو میرا نا مائنڈ، سوچ وہاں فوکس ہو گئی، اور 2016 کے مڈ میں جا کے مجھے اپنی پہلی فلم مل گئی. وہ بندہ جو کہ ریڈیو پہ پروگرام کرتا تھا، جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو کہیں پہ فلم انڈسٹری والے، یعنی کہ وہاں پہ فلم میں کام لینے کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں. اور میں نے اس سوچ سے صرف اس کو سوچا، اور اتنا سوچا کہ وہ چل کے میرے پاس آ گئی کہ مجھے ایک ڈائریکٹر فون کرتا ہے، جی آپ مجھ سے ملیں، مجھے آپ چاہیے. سو یہ بات ہے یقین کی، یہ بات ہے سوچ کی، یہ بات ہے ایمان کی، یہ بات ہے اللہ کی. مدینے چلے آؤ، مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ، مدینے چلے. تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، تجلیوں کی عجب ہے. اب یہاں پہ ایک عدد جاتے جاتے نا آپ کو میں ایک ایسا کوڈ بتا کے جا رہا ہوں. دیکھیں ایمان کی بات کرتے ہیں ہم. ایمان کیا ہے؟ آپ کی سوچ. دین کیا ہے؟ آپ کی سوچ. غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں. آپ کی کامیابی کیا ہے؟ آپ کی سوچ. آپ کی ناکامی کیا ہے؟ آپ کی سوچ. کریں گے ادا مدینے میں. آپ پتہ کس کو کرتے ہیں؟ اپنی سوچ کو. یعنی کہ آپ نے سوچا کہ میں اس ملک کو فتح کروں گا، سوچا نا، یعنی کہ سوچ. آؤ مدینے چلے. یقین کیا ہے؟ یقین بھی آپ کی سوچ ہے. اسی مہینے چلے آؤ، مدینے چلے. میں کشاں مدینے چلے. سو جناب لبے لباب اس ساری باتوں کا یہ ہے کہ آپ انسان ہیں تو آپ کے اندر سب سے بڑی طاقت آپ کی سوچ ہے. اور اپنی سوچ کو آپ کسی بھی چیز پہ فوکس کر دیں
وہ چیز آپ سے دور نہیں رہ سکتی. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اندر چیز رکھی گئی ہے, ہمارے اندر وہ وائبز موجود ہیں, وہ چیزیں موجود ہیں, وہ کرنٹ موجود ہے کہ ہم سوچنا شروع کر دیں تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو, صرف فوکس اور یقین, یعنی کہ فوکس آپ کا بڑا پکا ہونا چاہیے. جب آپ اس چیز کو سوچ رہے ہو تو آپ کے ذہن میں نہ والی چیز نہ آئے. اگر آپ 20 سیکنڈ سوچ رہے ہیں تو آپ کا اتنا مطلب فوکس ہونا چاہیے کہ آپ کو لگے کہ وہ تو آپ کے ہاتھ میں آنے ہی والی ہے. اے ہائے ہائے, اس دن کے بعد آپ ناکام ہونا چھوڑ دیں گے. اور جو لوگ کہتے ہیں جی آج تک ہم نے کبھی خود کو ڈھونڈا نہیں ہے, کبھی خود کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی ہے, تو میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ اللہ نے کامیابی جو سب سے بڑی چیز ہے, جو منزل ہے, وہ بھی آپ کی سوچ کے اندر رکھی ہے. تو اپنی سوچ کو پازیٹیو کیجیے اور دنیا فتح کر لیجیے. جس بندے نے اپنی سوچ کو کنٹرول کر لیا اس نے دنیا فتح کی ہے. آپ ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں, پوری دنیا میں, سارے دنیا میں جنہوں نے دنیا پہ رول کیا, جن لوگوں نے, ان کی سوچ آپ چیک کر لیں, انہوں نے سوچ کے بلبوتے کے اوپر صرف دنیا کو فتح کیا. آپ ہی کر نہ لیں گے ہماری خبر, ہم مصیبت کے میں بار بار نا سوچ کے اوپر اس لیے آ رہا ہوں کہ انسان کو دنیا میں سوچ, یہی دماغ, یعنی کہ اس کے اندر ایک سوچ یہی دے کے بھیجا گیا اور ہم نے اتنا کچھ بنا لیا. اور اگر ہم پراپرلی اپنے اندر کی ساری صلاحیتیں جو ہیں ان کو سمجھ جائیں تو قسم سے میں کہتا ہوں ابھی تک تو انسان نے صرف کہتے ہیں نا کہ کچھ پوائنٹ جو ہے وہ اپنے دماغ کا استعمال کیا. اگر ہم سارا بھی استعمال کر لیں تو ابھی تو اتنا کر کے یہ کر لیا, اگر سارا استعمال کر لیں تو ہم کہاں پہ ہوں گے یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن سوچ بڑی طاقتور ہے. اس کی نا پریکٹس کرنی پڑے گی آپ کو. جتنے بھی بچے ہیں نا, آپ اس کی پریکٹس کریں. پہلے کسی بھی چیز کو آپ 10 سیکنڈ سوچیں, فوکس کر کے سوچیں, پھر 15 سیکنڈ سوچیں, پھر 20 سیکنڈ سوچیں, اور اسی طرح اس کا ٹائم جو ہے وہ بڑھاتے جائیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آج سے سارے کے سارے نا یہ سوچنا شروع کر دو کہ میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا ہے. اور اگر ایک یونیورسٹی میں 2 لڑکے اکٹھے سوچنا شروع ہو جائے تو دونوں کے نمبر ایکول بھی ہو سکتے ہیں نا. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے, ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں. اور اللہ سے دوستی کی بات کر رہا تھا میں. وہ دوستی کوئی بھی کر سکتا ہے, مطلب اس کے لیے کوئی وہ کہتے ہیں نا کوئی ایکسٹرا آرڈنری خصوصیت انسان کے اندر ہونا, یا کسی کے اندر بولنا بہت اچھا بولتا ہے اس لیے وہ اللہ کے بڑے قریب ہے, یا وہ یہ کرتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہے. جب آپ سوچ لیتے ہیں نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دوست بنانا ہے, بات پھر سوچ پہ آ رہی ہے کہ آپ جو ہے جب سوچ لیتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دوست بنانا ہے اور اس چیز پہ فوکس کر لیتے ہیں اور وہ سب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. جیسے کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کو پانے کے لیے ہم سارا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ فون نہیں اٹھاتا تو کھانا نہیں کھاتے, جب وہ یہ نہیں کرتا تو یہ مطلب ہم بھی عید والے دن کپڑے نہیں پہنتے, ملاقات نہیں ہو رہی تو دل بڑا اداس ہے. تو جس دن ہمیں یہ احساس اللہ کے لیے ہونا شروع ہو گیا نا, تو اس دن اللہ کی آپ سے دوستی ہوگی نا یار. تب دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ جو انسان ہے نا, اسے دوست بنانے سے بہتر ہے اللہ کو دوست بنائیے. آپ کی دنیا کے کام, انسانوں کے کام ایسے ہی ہو جائیں گے. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے. اور یہاں پہ نا ایک اور بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا, آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا. میرے علم میں بڑا اضافہ ہوا. میرے ایک دوست ہیں, بڑے عزیز دوست ہیں میرے, خیام نام ہے ان کا. میری ان سے ملاقات ہوئی تو ایک لائن انہوں نے مجھے کہا کہ مانی تمہیں پتہ ہے کہ اللہ انسان کو 72 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. یہ میں نے کہا جی بڑی دفعہ سنا ہے یہ بات میں نے. اور انہوں نے پھر ثابت کیا کہ واقعی یار. انہوں نے کہا کہ میں ایک دن وہ ان کا تعلق جو ہے وہ ہاسپٹل سے, تو کہتے ہیں جی کہ میں یہ بات میرے ذہن میں گھوم رہی تھی. اچھا میں بھی اس بات کا نا جواب کہیں سے ڈھونڈ رہا تھا لیکن ان کو یہ دیکھیں نا, اللہ ہے نا, انہوں نے اس چیز کا جواب مجھ تک پہنچانا تھا. میری ایک جستجو تھی, میری ایک سوچ تھی کہ یار اللہ اگر ہمیں 72 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے, کہیں پہ 80 آتا ہے, کہیں پہ 72 آتا ہے, چلیں اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیسے پیار ہوتا ہے. اب
वहां पे सवाल का जवाब, सवाल तो मेरे पास था लेकिन जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, तो वो जवाब अल्लाह ने उनके पास रखा था और उनसे मुझे मिलवा दिया। वहां पहुंचे, हम गपशप लगी, तो उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं मैं हॉस्पिटल में बैठा था और मेरे माइंड में यही बात चल रही थी, तो मेरे सामने ने एक बुजुर्ग है, उनकी रिपोर्ट्स पड़ी थी, और जब मैंने वो रिपोर्ट्स खोली तो वो 72 टेस्ट थे, यानी कि 72 रीडिंग्स थी उसके अंदर इंसान के जिस्म की, यानी कि शुगर यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, शुगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो इंसान मर जाएगा, इससे नीचे जाएगा तो इंसान मर जाएगा, बीपी इससे नीचे चला गया तो मर जाएगा, इससे ऊपर चला गया तो मर जाएगा। मतलब हर चीज में एक रीडिंग मौजूद है, इससे ऊपर नहीं जाना, इससे नीचे नहीं जाना। अब जैसे माँ है हमारी, ठीक है, उनके जो काम है उनके जिम्मे है, जैसे खाना खिलाना, ये करना, वो करना, लेकिन वो हमारा बीपी अप एंड डाउन को कंट्रोल नहीं कर सकती हमारी माँ। वो 2 माएँ वहां पे अल्लाह ने लगाई हुई हैं कि इससे ऊपर नहीं जाना, इससे नीचे नहीं आना, इनको कंट्रोल करके रखो। और जैसे जैसे हम गुनाहों में जकड़े जाते हैं, हम बुराइयां करते हैं, हम अल्लाह पे यकीन नहीं करते, बहुत सारे ऐसे काम, गलत काम करते हैं, और फिर उसमें से बहुत सारी माएँ फिर नाराज होना शुरू हो जाती हैं, हम बीमारियों का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। सो वो जो सारे रीडिंग्स कंट्रोल करके बैठा है ना, वो माएँ हैं। वो जो लफ्ज है ना कि अल्लाह 72 माहों जितना प्यार करता है, वो रीडिंग्स जो है ना, वो लेफ्ट राइट से ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं आना, वो माँ से ज्यादा अबर मतलब उतनी केयर तो माँ भी नहीं करती शायद। वो सारी जिंदगी वो माएँ बैठी हैं और वो उसको कंट्रोल करके बैठी हैं जब तक हम जिंदा हैं। सो वाकई अल्लाह की मोहब्बत का तो कोई नेमुल बदल नहीं इस दुनिया में। हम कहते हैं माँ की मोहब्बत का, अल्लाह की मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं। और जिसका दुनिया में कोई नहीं है ना, वो खुद को खुश नसीब समझे, वो डायरेक्टली अल्लाह का ही है। फिर एक शख्स मुझे मिला, उसने कहा जी कि मैं बड़ा गरीब हूँ मानी भाई, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है। कहता यार मैं बड़ा गरीब हूँ मानी भाई, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। मैंने कहा तौबा इस्तगफार, तुम गरीब कैसे हो? कहता क्या मतलब, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मतलब मेरा कारोबार डूब गया, मैं तो मतलब इस टाइम पे बड़ा तंग हूँ, मतलब मुझे अल्लाह ने क्या दिया। और मेरा एक कहका छूट गया उसकी ये बात सुनते सुनते ना, ऐसे मेरा जोर से। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये तुम कह रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हें क्या दिया? कहते जी, मैंने कहा तुम्हारे पास $4 बिलियन का असासा है ये जिस्म। और मैंने कहा ये पूरे का पूरा जिस्म बिक जाता है, जाओ जाके बेच लो भाई। तुम कहते हो अल्लाह ने कुछ भी नहीं दिया, जीरो है। मैंने कहा जाओ एक गुर्दा ही बेच लो, 50 लाख तो मिल ही जाएगा तुम्हें। मैंने कहा अगर तुम्हें इस बात का पता नहीं है तो ये तुम्हारी गलती है, अल्लाह ने तो तुम्हें माला माल करके भेजा है, ये तो तुम्हारी सोच है, तुम्हारी छोटी सोच है जो आज तुम्हें यहाँ फंसा के बैठी है। जिस दिन इस सोच को बड़ा कर लोगे उस दिन बड़ा बड़ा मिलेगा। और उसके खजानों में कौन सी कमी है कि तुम्हें दे दिया तो कम हो जाएगा, उसे दे दिया तो कम हो जाएगा। हमें तो मांगने का तरीका नहीं आता यार। अल्लाह हम सबको मांगने का सही तरीका जो है वो दे, सिखाए, ताकि हम सबकी जो टेंशनें हैं, जो सारी चीजें, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी जिंदगी में, वो खत्म हो सके। और बच्चों, मेरा आप लोगों से फिर एक दफा तकरार कर रहा हूँ कि अपनी सोच, जो आपकी सोच है वो आपकी सबसे ताकतवर तरीन चीज है, उस पर फोकस करना शुरू करें। बहुत सारे राज अल्लाह आपके दिल पे ऐसे ही खोल देगा। मदीने चले आओ, मदीने चले, इसी महीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले, इसी महीने। सो जनाब वापस चलते हैं जी आपकी कॉल्स की जानिब। 111000101 मुझसे राब्ते का नंबर, 051 एरिया कोड। पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है, ये मिलाएंगे तो आपकी कॉल मुझ तक पहुंचेगी। सो जनाब अब आप लोगों से पूछते हैं, मजीद पूछते हैं, बहुत सारे लोग जो है काफी देर से कॉल्स कर रहे हैं, सो उनसे भी आप पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। और जनाब ये कॉल्स ड्रॉप होना शुरू हो चुकी हैं, और इस टाइम पे ज्यादा कॉल्स जब आना शुरू हो जाती है तो वो ड्रॉप होना शुरू हो ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइएगा क्या हाल है?
ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر ہے. بڑی اچھی باتیں کی ہے جی, بڑے مزہ آ گیا, مجھے تو نیند آ رہی تھی, ساری نیند ہی اڑ گئی. بہت شکریہ. اچھا تو اب آپ کو لگ گیا پتا کہ ہمارے اندر تو ساری گاڈ گفٹ, ہر چیز ہی ہمارے اندر موجود ہے. ہاں جی, یہی میں کئی لڑکوں کو سمجھاتا ہوں, میں کہ اللہ کے بندو بڑی بڑی خفیہ خزانے ہیں تمہارے اندر, تم سمجھے تو صحیح. کئی لوگ, کئی لڑکے ہمارے یار دوست بور بیٹھے, تو میں کہ یار بوریت ختم کرو, کیا مسئلہ ہے یار. اور جب بوریت ہمارے اندر ہے تو انٹرٹینمنٹ بھی تو ہمارے اندر ہی ہے. ہاں جی, سب کچھ ہمارے اندر ہی ایسے ہی ہے. اچھا یہ ہے کہ ہاں کافی مشکلیں وغیرہ آ جاتی ہیں. پہلے میں نے کال کی تھی, میری باتیں ادھوری رہ گئی, میرا دل کرتا پوری رات باتیں کرتا رہوں. بالکل جی, آپ کریں بات, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنی دل کرتا ہے آپ کریں. ہلو, اور جناب مجھے لگتا ہے یہ کال جا چکی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مانی بھائی خیریت سے؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. نام بتائیے گا. شکر الحمدللہ. قاسم خان کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. جی قاسم, سو پھر آج کیا کون سی ملی نئی خبر, کیا ڈھونڈ لی, گاڈ گفٹڈ اسکل مل گئی؟ مانی بھائی گاڈ گفٹڈ سے پہلے میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. ہاں جی, کہتے ہیں جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. یہ شعر تو میں نے جو مطلب میرے ذہن میں تھا, میں نے کہا میں پہلے یہ پہنچاؤں. اور سب سے بڑا گفٹ اللہ کی طرف سے ہمیں نا یہ زندگی ملی, اور یہ زندگی کو جو ہے نا ایسے گزارے کہ اللہ کو پسند آ جائے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. اللہ کو پسند کب آئے گی؟ جب اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر چلیں گی. ایگزیکٹلی, جب دیکھیں نا جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے نا. بالکل, وہ کہتا ہے نا میں لیلا کی گلی سے گزرا تو مجھے اس کی دیوار سے, اس کے کتے سے بھی مجھے محبت, تو اللہ کی ہر چیز سے محبت. سر محبت ہی اللہ ہے. تھینک یو سو مچ. یہ تو اور ایک ہے نا انسان کے معدے کی اور اس کے مطلب معدے کی خوراک ہوتی ہے, جسم کی خوراک ہوتی ہے. ایک ہے ہماری روح کی غذا, تو جس روح کو اللہ نہیں ملتا نا وہ روح بے چین ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, جو جس روح کو اللہ نہ ملے وہ بے چین ہوتی ہے. ہمیں معدے میں خوراک نہ ملے, ایک دن نہیں کھائیں گے, 2 دن نہیں کھائیں گے, 3 دن نہیں کھائیں گے, تو ہمارا معدہ جو ہے نا وہ مانگے گا. ایگزیکٹلی, تو اس کو کہتے طلب. یہ طلب اس وقت آتی ہے جب ہماری روح جب بے چین ہوتی ہے, طلب آتی ہے کہ ہمیں کچھ چاہیے. ہمارا سینہ خالی ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سینہ پتہ نہیں کیوں بے چین ہے, ہم بے چین سے, ہم بے چین نہیں ہوتے, ہماری روح بے چین ہوتی. بیسیکلی جستجو ہوتی ہے نا, طلب ہوتی ہے. طلب جب ہوتی ہے تو ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ قاسم, اپنا بہت سارا خیال رکھو. کوئٹہ سے آپ نے کال کی ہے جی. مزید کچھ کالرز کو لیں گے, ابھی ٹائم موجود ہے میرے پاس 12 منٹ. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. منی بھائی جی, نام بتائیے گا. وقار علی بات کر رہا ہوں پشاور سے. منی بھائی وقار, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. منی بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو جی میں نے کہا پہلی دفعہ آپ کو فون کیے ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. ہاں منی بھائی آپ کو بہت لائک کرتے ہیں, بہت مس کرتے ہیں. کافی عرصے سے آپ کی وہ شو سن رہے ہیں, لیکن آج آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے, یقین مانے ہم تو ایسے بھی الحمدللہ تبلیغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی, تو بہت دل خوش کیے ہیں آپ نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. بس آپ کی یہ بات آپ نے کہہ دی, میرے یہ 2 گھنٹے سفل ہو گئے. مجھے لگا کہ میں نے کچھ کیا آج. نہیں مانی بھائی, وہ بہت انتظار کیے آپ کا. یقین جانے میں اپنی شاپ پہ کام کر رہا تھا, آپ کی جب شو شروع ہو گئی تو میں آج یہ دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے بات کرواؤں, لیکن اللہ نے نصیب میں لکھا ہے صدا. چلیں, آپ کو خوشی ہوئی, مجھے اس چیز کی خوشی ہے. جی مانی بھائی, میں اور میری وائف جو ہے وہ اسپیشل آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام. خوش رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. اور ایک شعر سناؤ جی. جی ضرور. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. واہ مانی بھائی,
स्पेशल आपको सलाम और आपकी जो सुनने वाले हैं सबको सलाम। और इंशाल्लाह इस जज्बे से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, जितने भी आपके फैंस हैं पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, सबको एक ही कि आज जो है ना अल्लाह की दीन मिट रहा है, इंशाल्लाह उसके लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करे और इंशाल्लाह तबलीग में 3 दिन कम से कम लगाए, बहुत फायदा होगा। चले, थैंक यू सो मच जी। आपका पैगाम आपकी जुबान से लोगों तक पहुंच गया। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा, इसमें ना इस्तिताअत भी जो है ना वो भी बड़ी बात है। अल्लाह ने इस्तिताअत अपने पास रखी है। वो जब चाहे वो किसी ने कहा ना कि कब आएगी तुम्हें हिदायत तो वो भी अल्लाह ने अपने पास रखी है, जब दिल करे दे दे। बहुत सारी चीजें अल्लाह ने अपने पास रखी हैं, इंसान के बस में ही नहीं है वो। एनीवेज जनाब, आपकी मजीद कॉल्स। मेरा नाम इमरान अली मानी है। अगर आप सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, टिकटॉक पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी कॉल मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइएगा। हिबा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मानी भाई, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो फिर आज आपको कोई डी कोड हुआ माइंड थोड़ा सा कि आपके पास तो दुनिया की हर चीज है, कुछ भी बन सकते हैं आप? मैं आपको बता नहीं सकती कि आपकी बातें सुन के इतना दिल को सुकून मिला। मतलब मैं काफी ज्यादा परेशान थी और ओवर थिंकिंग शायद मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। ऐसे ही है ये हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में बचा एक और बड़ा मसला है। हम जो जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है ना, इनको हम इशू ही नहीं समझते। मतलब हम समझते हैं जो पागल हो गया वो पागल ही है। हालांकि हर इंसान, जितने भी इंसान, चाहे छोटे हैं चाहे हम बड़े हैं, हम सारे के सारे कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इशू के साथ हम सफर कर रहे होते हैं। लेकिन रातों को लंबी लंबी सोचों में पूरी रात गुजार देते हैं, बाल चिट्टे हो जाते हैं, काम होता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे साथ सबके साथ प्रॉब्लम्स है। और जो आप मतलब अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन डेवलप कर रहे थे, इतना सुकून मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस अल्लाह ताला ना बहुत करीब हो गए। अच्छा, इसमें मजे की बात ये भी है कि जो क्रिएटर है वही सबसे ज्यादा करीब होगा ना यार। जो खिलौने हैं वो तो एक दूसरे के दोस्त नहीं होंगे ना, ऐसे ही है। लेकिन बस हम ये समझते नहीं है ना। बस अल्लाह, अगर तुम्हें 1% भी ये चीज समझ आ गई है तो तुम कुछ अरसे में बाकियों से आगे निकल जाओगी। बस इंशाल्लाह आप दुआ करें कि अल्लाह ताला के साथ एक ऐसा कनेक्शन हो जाए कि किसी की परवाह ना हो। अच्छा, ये चीज ना आप खुद कर सकती हैं ना, इसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यही सोचना शुरू कर दें कि अल्लाह मियां मुझसे दोस्ती कर लें, अल्लाह मियां मुझसे दोस्ती कर लें। वो दुनिया की हर जुबान समझते हैं, वो दोस्ती कर लेंगे, वो रास्ता बता देंगे, वो तरीका बता देंगे, वो तुम्हारे लिए सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, बन जाएगी और तुम दोस्त बन जाओगे। लेकिन मानी भाई ऐसा होता है ना कि थोड़े टाइम के लिए तो एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है, लेकिन ये जो शैतान है ना, ये जो है ना हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है हर वक्त। नहीं, वो तो हमारे साथ है ना उसकी। लेकिन यार ऐसा मतलब आप कह रही हैं कि थोड़े टाइम के लिए, इसका मतलब है गलती तो हम करते हैं ना। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, फर्ज करें एक लड़की है, एक लड़का उससे मोहब्बत करता है और उसके बाद उसको 2-2 महीने बात भी नहीं करता, तो क्या वो रिश्ता रह सकता है? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे उस रिश्ते को बहाल रखते हैं, उसको पानी देते हैं, गप्पे लगाते हैं, आई लव यू बोलते हैं, घूमते हैं,